हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह हुई थी हमारी शुक्ला जी के साथ क्योंकि हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि थी हर्षित की वेडिंग। तो मतलब हर्षित जो है वो उदय और विवेक के फ्रैंकफर्ट के फ्रेंड हैं। मैं तो उनसे बाद में मिली थी, पहले इन लोगों के फ्रेंड थे। तो उसकी शादी थी लखीमपुर में दुधवा नेशनल रिजॉर्ट। मैं तो सुपर एक्साइटेड थी, इसीलिए हम पूरी रात नहीं सोए। और विवेक जो है वो रात में ही घर आ गया था क्योंकि सुबह जल्दी की हमारी ट्रेन थी। तो सुबह सुबह हम पहुँचे रेलवे स्टेशन और हम लोग घर से कुछ भी खा के नहीं निकले थे। वही मैं उदय से कह रही थी कि उदय मुझे भूख लग रही है, तो उदय मुझे चिढ़ा रहे थे, विवेक और उदय, कि जो है आई हो और कुछ खा के नहीं आई, सुबह सुबह मैं क्या खिलाऊं। और हम ना सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं और आप हमारा लगेज देखो भाई साहब, ऐसे लग रहा था कि 1-2 हफ्ते के लिए हम कहीं छुट्टी बिताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो ये लोग वही ट्रेन देख रहे थे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी और फिर ट्रेन आई। ट्रेन एकदम क्लीन थी, लेकिन इस पूरे कोच में सिर्फ हम ही लोग थे। फिर अरे बात चार और ले लो। इडली बहुत हाँ ले लिया 400 हो गए। समाप्ति कितना देना है? कितना हुआ? 60 तो उसके हो गए, 70 हो गए। 500 टूटा है, 500 का टूटा है। ये है गोरखपुर की ट्रेन के छोटे 10 रुपए चेंज नहीं हो 20 का रिव्यू काम चला हुआ वही जरूरत पड़ेगी पैसे। यहाँ फिर समोसे खाने के बाद स्टार्ट हुआ ऊनो का गेम। मुझे नहीं आता था, विवेक ने सिखाया। और भाई इतना दिमाग खराब वाला गेम था ना, कार्ड ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने बोला तुम लोग खेलो, भाई विवेक मुझे चिढ़ा रहा था, इसके पास और कोई काम नहीं है। फिर समोसे खा के मैं तो सो गई 1 घंटे के लिए। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं गेम देखते देखते सो गई। और यहाँ मिस्टर हैंडसम मुझे खेल रहे थे मेरे से। तुम्हारा तो बोनस खुला हुआ था पूरा, इसमें तो घराटे भी मारेंगे। अरे भाई बंगाली का चूरन गुल्ला खोल ही नहीं पा रहे भाई। लोग सोचेंगे ये चौथा बंदा था कौन जिसने वीडियो बनाई है। कहीं ये आप कमेंट सेक्शन में गेस करिए, ये हम अगले ब्लॉग में रिवील करेंगे। ये हर्षित ही था। Harshit, is that you behind the camera wearing black color t-shirt? gold ring. ऐसे दिखाओगी रंग अपनी? My new ring. दिखा दो बेबी। My new ring. विवेक तो मैं सिमरन की रिंग कैसी लगी इस वाली फिंगर की? ज्यादा चेन नहीं पड़ फंस रही, क्या सीन है? अब ये ढीला हो गया साला। कस के मारा ऊपर से हाथ। बेटा कुछ नहीं होगा, सब सही है। वैसे भी नहीं हो जाएगा भाई। नहीं गिरेगा। क्या कर रही है मैं चाहे जी कैसे कितना टाइम लगेगा? यहाँ से है 30 किलोमीटर। नहीं टाइम लगेगा। 1 घंटे ही करे। नहीं 1 घंटा नहीं जाएगा, 40 मिनट में जाएगा, 40-45 मिनट। जंगल में ब्रेकर है तो और थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, स्पीड ब्रेकर बहुत है। कुछ खाने के लिए तो नहीं। फिर हम जैसे ही स्टेशन पे पहुँचे ना, वैसे ही हर्षद का कॉल आ गया था। उसने हमारे लिए कैब जो है वो भेज दी थी। मतलब भाई ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे यार, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई हमें। लेकिन लखीमपुर की गर्मी भाई साहब दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर यहाँ पे हमने ना वो मिनी समोसा खाया था और कुछ खाया भी नहीं था, और सबको लग रही थी बहुत तेज़ की भूख। तो फिर यहाँ पे उदय को दिखी ये समोसे वाले भैया की दुकान, तो हमने यहाँ से समोसे लिए। फिर विवेक आ रहा है चटनी लेके। सब्सक्राइबर किसी की शादी में जा रही हो तुम और तुम ऐसे बोलोगे उसको? और था वो खाता है तो खाता था छोड़ दिया।
नॉनवेज नहीं, वो कहता है खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वही मैं कह रही हूँ। बस करो, परमिशन के बिना वीडियो मत लिया करो। जय बच्चन बनने पड़े अपने आप में। शक्ल देखी क्या इसने अपनी? परमिशन लेनी पड़ेगी इससे। करा सब वीडियो फिल्टर लगा लगा के बनाए जा रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं कोई है। सुंदर नहीं है। विवेक अपने लिए कह रहा है। लोग तो शॉर्ट्स वगैरह में आए हैं और यहाँ हम जीन्स में। और फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और ऐसा लग रहा था ना बिछड़े जन्म के कुंभ के मेले के भाई मिल रहे हैं आपस में। भाई साहब इतने खुश थे ना तीनों आपस में मिल के। और यहाँ पे हर्षद बेचारा सारे अरेंजमेंट देख रहा था कि इसको कौन सा रूम अलॉट हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वही आया ये हम लोगों से मिलने यहाँ। वाओ नाइस। होटल हिंदुस्तान लिमिटेड, इवेंट मैनेजर रशीद गोदवानी। फिर हर्षद से मिलने के बाद ना हम लोग आ गए थे अपने रिजॉर्ट में। एक्चुअली हर्षद ने 2 रिजॉर्ट बुक किए थे। दुधवा वाला जो था वो फैमिली वगैरह वहाँ पे वो सब रुके थे, और ये जो पाम रिजॉर्ट था यहाँ पे सारे उसके दोस्त वगैरह रुके थे। तो हमें यहाँ पे चेक इन करना था, हम लोग यहाँ पे आ गए थे। यही लगा दो। सही है ना? क्यों सही है? जैसे काम है उनको ऐसे करेंगे। अच्छा पूछ रहा है ग्रुप कौन सा तुम्हारा, ये बताएगा वो लेडी संगीत करके। क्यों तुम इतना गुस्सा हो रहे हो डॉगी? भाई ये सब नहीं करते। और फाइनली रूम में पहुंच के इतना रिलैक्स मिला ना भाई, मन किया बस जाते सार लेट जाओ। पूरी कमर की बैंड बज गई थी। लेकिन हमारा रूम बहुत प्यारा था, ऐसे हर्ट टाइप में, हर्ट में था, ऊपर से पूरा वैसे था। लेकिन मज़ा आ गया भाई, रूम वूम देख के सब अच्छा था। बट प्रॉब्लम एक ये थी कि बस इसमें टीवी नहीं चल रहा था। टीवी का ऐसा भी कोई काम नहीं था हमें। फिर मैं अपने रूम का पूरा वीडियो बना रही थी, तो विवेक मुझे यहाँ पे चिढ़ा रहे थे कि बस इसके पास यही काम है और कोई काम नहीं है। हमने सोचा कि हम पहले करेंगे रेस्ट। फिर जैसे ही रेस्ट करने के लिए सोचा, इन लोग को लग गई चुल कि देखते हैं टीवी क्यों नहीं चल रहा। दोनों यहाँ पे मैकेनिक बन गए। वही मैं बोल रही थी कि भाई छोड़ दो, अगर टीवी टूट गया ना तो हर्षित तुम ही लोगों से पैसे लेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये लोग ऐसे ही वेलापंती करते हैं बस। तुम लोग उसको बुला लो, खुद क्यों मैकेनिक बन रहे हो? और तुम टॉर्च क्यों जला के घूम रहे हो? ये प्राणी अनोखा है, ये अपने आकाशा को याद कर रहा है। सिंघम साहेब। तुमने लाइट कैसे बंद की? लाइट कैसे बन गई? ऐसे करके और फिर ऐसे कर। तुमने लाइट कैसे बंद की? जैसे ऐसे ऑन थी, भैया टूट गया क्या? ऐसे बंद कर दी। भाई उधर बीवी लेट गया मैं चश्मे पे। चढ़ गया था चश्मे में। टूटा होता तो तुम दिलाते। आज हम बताएंगे गुची का कि चश्मा है सरदारों ने मेरा। हमारे लिए क्या क्या किया। गुची का चश्मा है। हम बताएंगे भाई बहुत बंद कुछ कर दो, हमारे मेरे लोगों को बंद को। करो यार। मेरे को दिखाओ, मेरे को सूर दिखाओ। बकवास नहीं। तो गाइज ये व्लॉग बन रहा है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आपको क्या मिलता है? सारा कुछ कर रहा है। मिलता है? 1 रुपया ये औरत देती है हम लोगों को, कमा रही है पैसा। आप कहाँ कमा रही हूँ मैं? कहाँ अभी लेकिन कमा रही हूँ? सब्सक्राइब करिए इसका चैनल। आपको भले अभी अच्छा कंटेंट नहीं मिला, लेकिन सही टंगा है। टेढ़ा लग रहा है। टेढ़ा। अबे चार्जर लो जरा, इसका प्लग, इसमें पावर आ रहा है कि नहीं? विवेक टेढ़ा लग रहा है वो। दिखा ना। चार्जर है, चार्जर। मेनिका के पर्स में चार्जर है क्या? मेनिका भालू लिए घूम रही है। क्या है ये? चार्जर लगा। इधर लाओ, बहुत महंगा है वो। हाँ इधर लाओ। तेरा चार्जर का है, तेरा चार्जर का है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? पूछा बस चार्जर। इसको कह रही हूँ।
उधर से मेरा फोन लाइट लीजिए। हम बहुत थक गए हैं तो हम आके सो गए। ये उदय उदय नहीं परेशान कर रहा है तुम्हें, इसकी आदत है। तुम्हारी बहन है ना उदय। क्या हुआ? साइलेंटली धमाके कर रही है। साइलेंट बट इफेक्टिव। फिर यहाँ हर्षद ने ना कैब बुक करी हुई थी सबके लिए, जिसको जाना था वो जा सकता था कैब को बुला के। 10 मिनट का हार्डली डिस्टेंस था दोनों रिजॉर्ट में, बट कैब वाले भैया खाना खा रहे थे तो हमने सोचा कि चलो हम ये ई रिक्शा से ही चल जाते हैं। और लकीली हमें यहाँ से ई रिक्शा मिल भी गया। हम लोग हर्षित की शादी में आए हैं और ये इंतजाम उसने किया है। हिमालय पर्सनल इसने बुक करा। एक भी गाड़ी नहीं भेजी हम लोग के लिए। हम लोग 40 में रिक्शा करके जा रहे हैं। ये इंतजाम है, पथेटिक इंतजाम। लेकिन अच्छा है लड़का, सिंधी है। लेकिन एक कहावत है, अगर सिंधी और सांप आपके सामने है तो सिंधी को मार दो, सांप को बचा लो। तो ये डर जाएगा। क्या पूछ लेंगे हमारा, यू कैन नॉट। वो है तो शायद फिर हम जब रिजॉर्ट में पहुंचे ना तो वहाँ पे कुछ रिचुअल्स चल रहे थे जनेऊ वाले। तो हर्षद ने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक हमने सोचा हम खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। समोसे खा खा के ना दिमाग ख़राब हो गया था। खाना वाना खा के फिर हम लोग पहुँचे फाइनली हर्षद के पास और वहाँ स्टार्ट था डांस। फिर हमें पार्टी में मिली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही क्यूट सी लड़की जिसका नाम था समृद्धि। ये हर्षद की फ्रेंड है। उदय और विवेक इन्हें जानते थे। मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी और सच में ये बहुत क्यूट थी। उसके बाद स्टार्ट हुआ मेहंदी का फंक्शन। इधर मोटिवेट कर दिया, वो शादी कर रहे हैं। उधर देखिए वो आज शादी कर रहे हैं, आपकी वजह से शादी कर रहे हैं। आपको क्या क्या मिला है? तो आप झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए। हाय हाय, ये तो सच्चाई आंखों में दिख रही है। 16 साल हो गए दोनों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा गेम आपके लिए। आप देखिएगा, ओनली रॉन्ग आंसर, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं तो भी पूछूंगी, आपको गलत जवाब देना है। आप आंसर सुन रहिएगा। आपकी शादी हो चुकी है? आपको किसी से प्यार करता है? आपको 2 साल हो गए हैं? नहीं, मतलब है। आपको कुछ मिलेगा, वो कैसा है? थैंक यू सो मच फॉर योर। और इसके साथ आपको बता दूं,
फिर मेहंदी का फंक्शन एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए बाहर, क्योंकि हमें रात के लिए रेडी होना था। यहाँ पे हर्षित और मतलब सब दीदी लोग कह रहे थे कि मेहंदी लगा लो, बट मैंने नहीं लगवाई क्योंकि मेहंदी लगती फिर वो सूखती, फिर तैयार होने में टाइम होता, और रात में था संगीत का फंक्शन तो लेट हो जाता, इसलिए फिर मैंने मेहंदी नहीं लगाई। हम लोग बाहर आए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, दीपांश वगैरह सब बहुत क्यूट से थे, सबसे बात हुई। फिर सबने बोला कि बाहर जो है चाय का वो अरेंजमेंट था। फिर हम लोग आए यहाँ पे चाय पीने, और मिस्टर हैंडसम मेरे लिए यहाँ पे सैंडविच लेके आए थे, बहुत टेस्टी से भाई। ऐसे खा रहे थे ना कि हम लोग जन्मों के भूखे हैं, इतना खाना खा रहे थे। और समृद्धि हमारे साथ ही थी। कम पड़ गए थे क्या ये? ले लो आप पहले फोटो ले लो। हम दे रहे इसका लेना मोनिका। मम्मी का फोन आया जब तुम तो अब हम जा रहे निकलने हैं से 15 मिनट पहले बता देना, मुझे बुला वापस देंगे। अपने एक रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट। गाइस प्लीज हमने पूरा एक फंक्शन ऐसे ही बिताया है ना, ऐसे ही बिना तैयार किए। मैं तो चलो वैसे ही स्मार्ट लगता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो तो तैयार होना चाहिए, वो तो नहीं है। ऐसे ही बिता दिया हमने। मेहंदी का तो पूरा फंक्शन ऐसे ही बिता दिया ना बेबी। यस बेबी। तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नहीं एंड नहीं, स्पॉन्सर तो बता दो इस ब्लॉग के। बदतमीज। नैनी पोको पैंट नहीं, आकाशा एयरलाइंस और एयर इंडिया। आकाशा आकाश एयर की टिकट लीजिए, आपको टिकट अच्छी मिलेंगी, अफोर्डेबल मिलेंगी। सर्विस आकाशा के ही है ना, चले हैं ये आकाशा। और एयर इंडिया भी अपने पास, सबका बॉस है अपने साथ। We have a huge big management. तो अब मिलेंगे एक नए व्लॉग पे।